हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग अभी जो देख रहे हैं, हम लोग सीजीएल मेंस का क्वेश्चन देख रहे हैं। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन जो करवा रहे हैं वो 2 मार्च का क्वेश्चन चल रहा है। सीजीएल मेंस में पूछा हुआ सभी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहा है। तो इस क्वेश्चन आया है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन आया है। मेंस टाइप का तो है बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को देखना बनता है कि किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है और हम लोग उसको बनाएंगे कैसे इजी तरीके से बना सकते हैं। उसको बिना मतलब देख के बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। 2 मार्च का सीजीएल मेंस, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। आपका जो क्वेश्चन है यहां से स्टार्ट किया जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उनका एचसीएफ 10 दिया हुआ है, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे। ऐसे कितने पेयर बनेंगे आपके। तो ऐसे जो पेयर बनेंगे वो दो संख्याओं का गुणनफल आपका 1500 दे दिया है। तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर 15 संख्या, तो पहले सबसे पहले तो हमको संख्या चाहिए कि क्या हो, कौन सा संख्या होगा। तो संख्या निकालने के लिए क्या होता है, एचसीएफ अगर हमारा कोई दिया हुआ आता है, अगर मेरा एचसीएफ कोई दिया है कि 10 है, आपका एचसीएफ अगर दे दिया है कि 10 है, तो आप क्या करेंगे, है ना, आप क्या करेंगे, तो जो नंबर होगा वो 10x होगा। वो नंबर क्या होगा, 10x और 10y होगा, ठीक है। वो नंबर 10x और 10y होगा। तो मल्टीप्लाई क्योंकि किए, तो बोला दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1500 के बराबर आ रहा है। इस तरह से हमारा कैंसिल हो गया और हमारा आ गया x गुना वाई बराबर 15। तो अब से हमसे पेयर पूछ रहा है, तो पेयर कैसे होगा। तो पेयर लाने के लिए हम इसका फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर होता है 1 गुना 5 15 और दूसरा होता है 3 गुना 5। तो बताइए कि कितना पेयर मिला। तो हमारा दो ही फैक्टर हो रहा है, 1 गुना 15 और 3 गुना 5, तो 2 पेयर। और आपका ऑप्शन नंबर डी में 2 पेयर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन समझिए एकदम आसान से कैसे बनता है। क्वेश्चन एकदम इजी। एक आदमी 5,000 रुपया की मशीन खरीदता है और उसके बाद 6,000 में बेच देता है, मतलब 1,000 का फायदा कमाया। फिर कहता 8,000 में फिर खरीदा और 10,000 में बेच दिया, तो 2,000 का फिर से फायदा कमाया। यहाँ पर 2,000 का फायदा कमा रहा है और यहाँ पर 1,000 का फायदा। टोटल कितना फायदा कमाया, 3,000 का। लेकिन पूछ रहा है कि आप प्रतिशत में कितना फायदा कमाया। तो परसेंटेज में अगर हमको प्रॉफिट चाहिए, तो फायदा कितना का हो रहा है, 3,000 का, गुना 100। किस पर प्रॉफिट होगा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस पर, कितना में खरीद कर लाए। तो खरीद कर का कितना में लाए थे, तो एक बार 5,000 में और दूसरा बार 8,000 में खरीदे थे, यानी 8 5 13,000 में हम खरीदे हैं। तो 13,000 में खरीदे हैं, तो कैंसिल करा लीजिए। आपको 300/13 कितना आ जाएगा, 300/13 का प्रॉफिट होगा। और 300/13 का मतलब होता है कितना, 23 पॉइंट, है ना, 23.08, 23.08 हो जाएगा आपका। इसका मतलब हो जाएगा 23.08%। आपका यही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कितना आसानी से बन रहा है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करिए, पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िएगा तो जरूर बनेगा, नहीं पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन बनेगा कैसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 25 और साइन 65 है। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन 25 और साइन 65 को हम क्या करते हैं, तो कॉस में, है ना, कॉस को हम साइन में बदलेंगे तो आ जाएगा साइन 65। क्या आ जाएगा, साइन 65। और कॉस 65 को बदलेंगे तो साइन 25। अब देखिए ये यहाँ जितना लिखा हुआ है सेम टर्म यहाँ लिखा हुआ है, तो दोनों को घटा दीजिएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। कितना इजी इजी क्वेश्चन दे दिया है। आप इसका आंसर क्या करेंगे, 0 करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है ट्रायंगल जो है पी क्यू आर। एक ट्रायंगल बनाइए जिसका वैल्यू दिया, जिसका मान दिया हुआ है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि पी क्यू और क्यू आर इक्वल है। तो पी क्यू और क्यू आर इक्वल होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा।
जब ये दोनों इक्वल होगा तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। और क्या कहता है, ओ एक जो है इंटीरियर पॉइंट है, वो कहीं पर एक पॉइंट रख दिया गया है, वो जो है कहीं पर एक पॉइंट रख दिया गया है। और क्या लिखा है, पी क्यू आर में जो एंगल दे दिया है ओ पी आर, देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर आपका दे दिया। अब बताइए ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल भी और ये एंगल भी बराबर होगा, ठीक है, इक्वल होगा, क्योंकि पहले से ही दोनों बराबर था। और इसको यहाँ से मिला दीजिए, जो इसमें कर रहा है बताइए, जो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कि तीनों स्टेटमेंट में, ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट कौन सा सही है। ट्रायंगल पहला पूछ रहा है, एंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ओ आर, देखिए पी ओ आर आइसोसेलेस तो होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों एंगल है, तो ये आइसोसेलेस होगा, सही बात है। ठीक है, अगला बोल रहा है ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ पी क्यू आर। सेंट्रॉइड 3 माध्यिका से 3 मीडियन से बनता है, तो 3 मीडियन 3 माध्यिका से बनता है, तो हमारा ये तो कहीं माध्यिका है नहीं, एंगल बाय सेक्टर है, तो एंगल बाय सेक्टर की थ्योरी लगा सकते हैं, लेकिन माध्यिका तो है नहीं, तो हम क्या कहेंगे, ये गलत है। आगे बोल रहा है पी क्यू ओ और आर ओ क्यू, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कंगुरेंस होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एंगल बराबर ये एंगल है, फिर ये एंगल के बराबर होगा, तो इसी तरह से ये एंगल के बराबर हो जाएगा, और आपका जो सारा एंगल इक्वल होगा, कंगुरेंस हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब हुआ 3 स्टेटमेंट में पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है, एक नंबर बीच वाला गलत है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट मेरा सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे जो कह रहा है क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन कर रहा है, एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, शांत जल में एक आदमी 10 किलोमीटर से चल रहा है, और नदी की जो चाल दे दिया है इतना है, कहता है यहाँ से यहाँ तक कोई जाता है और एक बार लौटेगा, तो टोटल टाइम उसको लग जाता है 2 आवर का। अब भाई यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, डी डिस्टेंस मान लेते हैं, और इस डी डिस्टेंस को एक बार धारा के साथ जाएगा, एक बार हम धारा के साथ जाएंगे तो क्या होगा, दोनों जुट जाएगा, यानी 10 और 10 और 10.4.5 ऐड होगा तो हो जाएगा 14.5। आगे कर रहा है फिर डी डिस्टेंस को धारा के विपरीत जाएगा, और जब धारा के विपरीत जाएगा तो क्या होगा, इस बार वेलोसिटी क्या होगा, जो घट जाएगा, तो घटेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 5.5, और ये इस तरह से टोटल 2 आवर लग रहा है। अब यहाँ से डी कॉमन कर लीजिए, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 14.5 इंटू 5.5, और ये ऊपर में आ जाएगा कितना, दोनों को ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, बराबर 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार में। इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा, डी का जो वैल्यू मिलेगा 14.5 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 10, ये मेरा आएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका जो मल्टीप्लाई आएगा 7 है ना 0.98 आपका अप्रोक्स में आंसर आएगा 7.98। और ये क्या आएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में दिया हुआ है आपका, किलोमीटर में, तो ये हमारा किलोमीटर में आंसर आएगा 7.98 किलोमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा रहता है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए। देखिए बताइए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, और उसको सबको ऐड करके क्या करना है, आपको सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करना है। तो अगर आप 5 संख्या पूछा है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर नहीं, क्यू है, घन है, क्यू प्लस 4 का क्यू और प्लस 5 का क्यू, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो ऐसे भी हम बनाएंगे तो कट बन जाएगा। लेकिन हम इसका फॉर्मूला पढ़े हैं कि लगातार n संख्याओं के घन का जो है सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का पावर, ये होता है। अब n कितना है, 5 संख्या प्राकृतिक संख्या, तो 5 लिखेंगे, तो 5 गुना 6 बटा 2 का पावर 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15 का पावर 2, 5 तिया 15 का पावर 2 मतलब 5 15 गुना 15, यही होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है एवरेज बताइए, औसत बताइए। औसत में होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म को डिवाइड कर देते हैं, यानी 15 तिया 45 आपका आंसर होगा, 15 गुना 3 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत?
आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि m का मान बताइए यदि समीकरण इतना और इतना जो है असंख्य हल होगा। जब इसका इन्फिनाइट हल होगा तो कंडीशन क्या कहता है, तो कंडीशन इन्फिनाइट हल के लिए कंडीशन जो बोला जाता है a, यहाँ से a1 बटा a2 बराबर b1 बटा, है ना, b2 होता है। तो a1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x को a1 कहते हैं और कोफिशिएंट ऑफ y को b1 कहते हैं। तो यहाँ से हम दोनों का लिखेंगे तो 17, एकदम ध्यान पूरा सीधा करिएगा, 17/23 क्या हो जाएगा, 17/23 बराबर m बटा कितना है 299, 299 23 से कटाएंगे, एक बार में कटेगा, बच जाएगा 6, 69, 23 तिया 69, 17 गुना 13, m का जो वैल्यू मिलेगा 17 गुना 13, यही हमारा आंसर होगा। और 17 गुना 13 होता है 221, कितना होगा 221, ऑप्शन नंबर 1 में 17 गुना 13 यही होता है। आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी से बन रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ा जाए। सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, 1 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत देखते ही साथ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते देखते के साथ ही आंसर कर पाइएगा, लेकिन अगर नहीं बना पाइएगा, नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए हम पढ़ देते हैं, बहुत टाइम दे दिए पढ़ने का। एक आयताकार पार्क है, एक आयत बनाते हैं, एक आयताकार पार्क ऐसे होता है, इसका लंबाई 120 दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है 104। ठीक है, कहता है पार्क के सीमा के साथ साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता भी बनाया गया है। 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, मतलब ये रास्ता हो जाएगा जी, ये रास्ता होगा। अब बताइए 1 मीटर चौड़ा मतलब इधर से 1 मीटर घटेगा, इधर से 1 मीटर घटेगा, तो अंदर वाला का जो लंबाई बचेगा कितना बचेगा, तो अंदर वाला लंबाई 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर घट जाएगा तो बच जाएगा 118। और यहाँ से क्या घटेगा, तो यहाँ से 2 मीटर घटेगा तो 102 बचेगा। अंदर का लंबाई 102 बचेगा और यहाँ इसमें एक लंबाई 118 बचेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारे पार्क के 4 दीवारी के साथ लगे, बाहरी किनारा 4 दीवारी के साथ लगा है और अंदर वाले किनारे को नगन के एक सफेद से पोता जाता है, एक सफेदी से पोता जाता है। अब कहता है अंदर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला अंदर वाला, इसको एक सफेद चादर, एक फीता से पोता जाता है, सफेद व्हाइट वाले से। तो कहता है इसको पोतने में 1 मीटर का खर्च आता है 2.5 रुपया, इसको पोतने में, इसको पेंट करने में 1 मीटर का खर्च आता है 2.5 रुपया। इसको पूरा खर्च कितना आएगा इतना पोतने में, तो भाई इसका पोतने में पूरा खर्च कितना आएगा, तो इसका पेरीमीटर आएगा, और पेरीमीटर हम लोग पढ़े हैं 2 इंटू क्या एल प्लस बी, 118 जोड़ 102, 118 जोड़ 102, इसको मल्टीप्लाई करिएंगे, जोड़ेंगे 220 गुना 440 आ जाएगा, 440 मीटर। आंसर नहीं आया अभी, 440 मीटर आया है। 440 मीटर है क्या, तो 440 मीटर इस पूरे का जो है लंबाई आ गया पोतने के वाला का। तो कहता है अब खर्च कितना आएगा, तो 1 मीटर का खर्च 2.5 रुपया है, तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 से, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 1100 रुपया आ जाएगा। 1100 रुपया पूरा खर्च है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था, इतना लंबा चौड़ा लिखा है। तो आपको लिखता है डराने के लिए, आप डरिए नहीं, आप क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन इजी से बनेगा, आपका आंसर होगा 1100 रुपया, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का था किसी पात्र में 40 लीटर दूध है। समझिए 40, ये क्वेश्चन रेगुलर आता है एग्जाम में, एकदम पूछते ही रहता है। अगर किसी पात्र में 40 लीटर दूध है भाई, 40 लीटर में से कहता है 4 लीटर निकाल लीजिए, 4 लीटर निकाल लीजिएगा तो कितना बचेगा दूध,
36 लीटर। अच्छा, अब ये सोचिए कि 4 लीटर 40 में 4 निकाले तो कितना परसेंट निकाले, तो 10% निकाले। तो अगर 10% निकाले तो कितना बचा, 90%। तो आप लिखिए 90% कैसे लिखते हैं, 9/10 लिखते हैं। फिर कहता है और ये प्रक्रिया 2 बार और की गई, मतलब ये टोटल 3 बार किया गया प्रक्रिया। अब क्या हो जाएगा, फिर से ये इसको लिखिए 90/10 और फिर 90/100, यानी 9/10। अब यहां से कैंसिल कराइए और इसको 9 चौका 36 गुना 81/100। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 2916। 2916, दो जीरो नीचे है तो ऊपर में आ जाएगा पॉइंट। तो 29.16 लीटर जो है अब उसमें दूध बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाइएगा। अगर उसको परसेंटेज में निकाल देते हैं तो काफी आसान हो जाता है। क्वेश्चन देख रहे हैं कितना इजी से बनता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग सिर्फ देखते हैं और छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक बैंक है जो है 8,000 रुपया दे देता है, ठीक है। एक बैंक है जो 8,000 रुपया, दो बैंकों से साधारण ब्याज की दर का अंतर 800 रुपया, मतलब जो है ब्याज यानी इंटरेस्ट, दो बैंक पे पैसा दिया और उसमें से इंटरेस्ट का जो अंतर आया है, डिफरेंस आया, वो 800 का आया। तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100। इंटरेस्ट बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है PRT/100। अब देखिए दोनों P और T दोनों में कॉमन है, और क्या कॉमन है, 100 कॉमन है। तो आप यहाँ से P का वैल्यू है 8,000, तो 8,000 कॉमन कर लीजिए। P कितना है, 3 साल, 3 साल कॉमन कर लीजिए। 100 कॉमन कर लीजिए क्योंकि टाइम दिया हुआ है। बचा कितना, R1 - R2, अंतर करना है तो दोनों का अंतर कर लीजिए। और दोनों का अंतर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 800 रुपया दिया हुआ। कट गया 800 से 800 रुपये कट गया, 0 से 0 कट गया। इस तरह से R1 - R2 का जो वैल्यू मिलेगा मुझे 10/3 बचेगा। 10/3 आपका आंसर होगा। R1 - R2 का अंतर ही पूछ रहा था तो अंतर डायरेक्ट 10/3 को बोलते हैं 3.1/3। 3.1/3 आपका कहते हैं, यही परसेंट में आपका आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बस यहाँ पर बन जाएगा। सीधा क्वेश्चन कर रहा है कि tan A + B का जो वैल्यू है √3 है। क्या है, tan A + B का वैल्यू √3 है। तो √3 किसका वैल्यू होता है, √3 जो मान होता है वो किसका होता है, √3 जो मान होता है हम लोग का वो 60 का होता है। तो हम बोल सकते हैं कि A + B का जो मान होगा वो 60 डिग्री होगा। अच्छा, 1/√3 में tan किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का होता है। तो A - B का जो मान होगा वो 30। अब यहां से देखिए इसको कैंसिल कराइए, A का जो मान मिल गया 90, 90/2 45 मिल गया। इसी तरह से B का मान मिल गया, जब A का मान 45 तो B का मान 15। ऑप्शन नंबर किस में है, A और B का मान 45 और 15, 1 नंबर ऑप्शन में। इतना आसानी से बनने वाला क्वेश्चन था, बहुत आसानी से बन गया, है कि नहीं। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, A + B = 60, A - B = 30, दोनों को जोड़ देंगे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि दो जहाज हैं, दो जहाज है, एक प्रकाश स्तंभ के पास आ रहा है। दो जहाज है मान लेते हैं। चलिए एक जहाज ये हो गया, ये सर ये खंभा हो गया, और इस पर जहाज आ रहा है। तो एक जहाज तो यहाँ से आ रहा है और दूसरा जहाज यहाँ से आ रहा है। एक जहाज यहाँ पर है, दूसरा जहाज यहाँ पर है, एक दूसरे की ओर आ रहा है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 230 √3। ठीक है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और यहाँ से एंगल बन रहा है 30 डिग्री। और आपसे जो पूछ रहा है वो हाइट बता दीजिए कि कितना आपसे हाइट होगा इसका। इसका हाइट जो होगा ये पूछ रहा है, ये स्तंभ की ऊंचाई। बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे। अगर ये 60 होता है तो ये 1 होता है, यानी 100 होता है, ये होता है √3। अगर ये 60 होता है तो ये √3x और ये x। और अगर ये 30 होता है तो ये 1 होता है और ये √3 होता है। तो 1 के बराबर इतना है तो ये √3 यानी 3x होगा। √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, तो ये √3x हो जाएगा। √3 तो ये यहाँ से 3 और 1 4x,
4x का मान कितना दिया हुआ है 230√3। तो एक का मान क्या आ जाएगा 230√3/4। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है तो हमको हाइट बता दीजिए, हाइट कितना है √3x, x बराबर इतना तो √3 बराबर कितना तो इंटू √3। अब यहाँ से कैंसिल करें, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 3√3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यानी 63 69/4 आपका आंसर होगा। और ये ऑप्शन में दिया होगा, कितना दे दिया है 172.5, 172.5 आपका आंसर हो जाएगा, 172.5 आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, और एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, तो पूछ रहा है तो बहुत देखिए कितना आसानी से बन रहा है, टैन वगैरह नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको रेशियो याद रखना। चलिए और क्वेश्चन है क्या इसमें, चलिए कहता है अंग समानांतर माद, समानांतर माद को पहले सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको सरिया लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा वाला को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा वाला को, उसके बाद उससे बड़ा वाला को, और फिर उससे बड़ा वाला को। अब क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिख देते हैं तो अब देखिए कि लगातार टर्म सब में सेम का डिफरेंस है क्या, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ एक फिर 2, यानी सही डिफरेंस है। इसका मतलब बीच वाला टर्म हमारा आंसर होगा। जिनको नहीं अगर इस तरह से रहता, जहां तहां से रहता, तो क्या करते सभी को जोड़ के 5 से भागा देते, हमारा आंसर होता। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सेम है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। आंसर आगे कह रहा है 576916 को कौन सा संख्या कटा देगा। अब बताइए इसको कौन संख्या कटाएगा भाई, इसको जो कटाएगा है ना, इसको जो कटाएगा वो 4 कटाएगा। कैसे, तो 4 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट हमको कट जाएगा तो पूरा संख्या कट जाएगा। तो देखिए 4 से 16 कट जाएगा तो ये 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 का डिजिबिलिटी रूल कहता है किसी भी संख्या के अंतिम में अंतिम में 5 या 0 होना चाहिए, तो ये अंतिम में है ही नहीं तो नहीं कटेगा। 8 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, तो 116 जो है 8 से नहीं कटेगा, है ना, 116 है 8 से नहीं कटेगा, 12 तो कटेगा नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही आ जाएगा। इस तरह से हम डिवाइड करके देखने, सीधा सीधा एक ही ऑप्शन में पकड़ा गया कि कौन सा आंसर सही होगा। डिजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का 11 का, कम से कम इतना तक याद रखिए। ये क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है कि x² का मान बताइए। तो हम लोग x² + 1/x² का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है x + 1/x का होल स्क्वायर और -2, क्या होता है -2। तो हम यहाँ से इसका वैल्यू देखिए 4 दिया हुआ, 4 का स्क्वायर 16 - 2 आपका हो जाएगा आंसर 14। इस तरह से हमारा टोटल 30 क्वेश्चन आज हम कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन करवा दिए पूरे सेट का। तो 30 क्वेश्चन में अब हम लोग का बारी आया है क्या करने का, नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन करने का, जो नेक्स्ट एग्जाम में आया है उस क्वेश्चन को करने का। तो हम लोग काम तो करेंगे ही, करते ही रह रहे हैं, बस आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।